हाइड्रोजन बंध, या इसको बोलते हैं H बॉन्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? व्हेन कोवैलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन बाइंड विथ मीना मोर लिखो नेगेटिव एटम। पहली बात तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये बनता कहाँ है? क्या एटम एटम के बीच बनता है? ये बनता है मालिक्यूल मालिक्यूल, एक मालिक्यूल दूसरा मालिक्यूल। ये है कौन सा बॉन्ड है? मालिक्यूल 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 के बीच बनने वाला बॉन्ड है। मालिक्यूल मालिक्यूल के बीच बनने वाला दो ही बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा वान डेर वाल है। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखो बहुत तरीके से पढ़ते हैं, मैं एकदम ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। कैसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है पहचानना पहले सीखोगे। लोग यही नहीं पहचान पाते कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा। बातें समझ आ रही हैं? तुम इधर क्लास में क्या तुम इसी क्लास में बैठी थी? नहीं पीछे ही कैलाश नीतू क्या नाम है ना चलो कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग खत्म करना चाह रही है। चलो अच्छा देखो क्या बोला था मैं भूल गया। मालिक्यूल मालिक्यूल बनता है। हाँ अब मैं ये बताने जा रहा हूँ डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या होता है वो तो जान ही बाबू, लेकिन हम पहचानने आना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं। देखो ट्रिक से बता रहा हूँ, ये यक्स है, यक्स के साथ हाइड्रोजन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, यह सहसंयोजक बंध बना चुका है। अब ये यक्स क्या हो सकता है बताओ? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, और क्या हो सकता है? sp कार्बन हो सकता है। कौन सा कार्बन? sp या CCl, ये वह ऐसा कार्बन हो जिसके साथ 3 Cl लगाओ, या ऐसा कार्बन हो तीन के साथ क्या लगाओ? 3 F लगाओ। बातें समझ में आ रही हैं? तो इनमें से ये यक्स कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं वाई। क्या लिख रहे हैं? वाई। वाई के पास जो होगा वो क्या होगा? ये एक मालिक्यूल का हो गया और ये दूसरे मालिक्यूल का है। भाई मालिक्यूल मालिक्यूल के बीच बनाना है कि नहीं बनाना है? अब ये जो वाई है, वाई जो होगा, वाई के पास मिनिमम एक लोन पेयर होना जरूरी है। मैंने क्या बोला? वाई के पास मिनिमम एक लोन पेयर होना जरूरी है। और वाई क्या हो सकता है? वाई आपका फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। मेजर केस में यही होता है। ये क्या हो सकता है आपका? वाई। अब एक्चुअल में होता क्या, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, जिससे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पर लोन पेयर है ही है, तो इसके पीछे बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड दिख रहा है डैश लाइन से जो बना रहा है, इसी बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड। बोलो समझ में आया? अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ना। चलो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना, वाटर का नाम आते ही, अच्छा बहुत से लोगों को ये पता रहता है कि वाटर में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि HF में होता है, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में ज़्यादा होता है कि HF में होता है। ये सब बातें कन्फ्यूज रहती है। क्या कन्फ्यूजन रहता है? अगर आ गया कि किसमें प्रबलतम हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ऑप्शन है H2O और HF। किस में लगाओगे? अच्छा, और ये ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में ज़्यादा होता है कि HF में ज़्यादा होता है? बहुत से लोगों को जो कन्फ्यूजन रहता है, ये हम लोग भी पढ़ते थे तो कन्फ्यूजन रहता था, क्योंकि उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया था ना। मतलब तो बाद में एक्सप्लेन करते करते बात समझे ना। तो अब अभी ये सब फैक्ट पर है, बताता हूँ सब चीज़ें। चलो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। जैसे मान लो वाटर ले लिया, क्या ले लिया? वाटर। पाथर नहीं है, ये वाटर है। क्या है? वाटर। ये बताओ क्या ये यक्स है? क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन लगा है। अच्छा, वाटर का मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, देखो, और वाटर के पास कितने दो लोन पे रहेगी नहीं है। अब क्या ये दूसरा वाला क्या ये वाई की तरह बिहेव कर सकता है? करेगा नहीं करेगा? देखो एक बार वाटर का एक मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहा था? यक्स की तरह, और वही वो दूसरा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वाई की तरह। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब इनके बीच बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो ये यही तो है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो समझ में आया? तो यक्स और वाई आपको पहचानने आना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया OH
ये क्या है, वाटर है। और दूसरा ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल जानते हो ना, ROH, ये अल्कोहल है, वाटर अल्कोहल। क्या ये X है, क्या ये Y है? दोनों के बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? समझ में आया? तो ये क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? पहले तो आप ये पकड़ पा रहे हो कि कब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, पर आपको पहचान नहीं आना चाहिए X और Y। तो वाटर का देखो एक मालिक्यूल, वाटर का दूसरा मालिक्यूल आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है आपका वाटर का मालिक्यूल, ये कौन सा है, अल्कोहल का मालिक्यूल, आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो समझ में आया? तो ये XY समझ गए, ठीक है, इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ। कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ खाली ठीक, थोड़ा सा उधर भी ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, चालू है। चलो भाई अब देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अभी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का मतलब देखो, अभी आपने वाटर लिखा था, ये था, इधर दिख रहा है ना, ये इधर देखो, ये वाटर का एक मालिक्यूल है, वाटर का हमने क्या कर दिया यहाँ दूसरा मालिक्यूल लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या है X, ये क्या है और ये क्या है Y, लोन पे है ना, इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये वाटर मालिक्यूल दो पोल है कि नहीं, दो पोल का मतलब इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो वाटर ये दो पोल है कि नहीं है, एक डायपोल, ये क्या है दूसरा डायपोल। तो डायपोल डायपोल के बीच अट्रैक्शन है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में होता है क्या, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। या मान लीजिए एक डायपोल हो, यहाँ पर कोई आयन हो सकता है, ऐसा आयन जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, क्या हो माइनस चार्ज। तो क्या और क्या हो सकता है, आयन डायपोल अट्रैक्शन भी हो सकता है। बातें समझ आ रही है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है या आयन डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है। और क्या होता है, जो Y होता है ना, Y के पास ये अपना पार्शियल लोन पेयर को अपना डोनेट करता है। क्या लिखा हूँ, प्लस पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर, यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बातें समझना कि बस इतना जाना। तो एक्चुअल पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है या आयन डायपोल अट्रैक्शन है, और उसमें पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर, जो इसके पास लोन पेयर होता है ना, इसका पार्शियल डोनेशन होता है। समझ में आ गई बातें। अब हम देखिए पहली चीज़ें बताने, हमने आपको बताया था ना कि आपको पहला चीज़ बताने जा रहे हैं कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुआ, अभी बता रहा हूँ। अभी क्या बता रहा हूँ, ये बताना कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, मजबूत है। क्या हमने कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पता लगाने के लिए दो बातें आपको जाननी चाहिए। कितनी बातें, दो। देखिए पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी हाई। X की थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा पहले X देखो वहाँ, यहाँ तक आइए, यहाँ तक आए और ये भी है, ठीक है। देखो इधर X है जो ना, जो X है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। जिसकी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों भाई, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा और उतनी जल्दी इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो उतनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। तो भाई क्या बातें याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी हाई। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले यही देखना। लेकिन अगर X से काम नहीं चल रहा है, दोनों मालिक्यूल में X सेम हो गया है, क्या हो गया है X सेम, तब क्या देखोगे, Y। क्या चेक करोगे, Y। और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि Y तो डोनेट करता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, खींचने का पावर। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y शुड बी लेस। Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। व्हेन X इज सेम, जब X क्या रहेगा, सेम रहेगा तब। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रहा, चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अब बताओ HF, CH2O और NH3 क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बनाएंगे। मुझे ये बताओ, ये HF का मतलब HF HF के बीच बन रहा है, H2O H2O।
अब बताओ HCF और H2 में किसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? कैसे सोचा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किससे गए? इलेक्ट्रो, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बताओ किसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा? ऑक्सीजन में मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। तो HCF में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन कंपेरिजन टू वाटर, और वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे? अमोनिया से। समझ में आ रही बातें? अब एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो ये आपका क्या है? X, ये क्या है? Y। इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं बना। यहाँ पर देखो ये क्या है? X, और ये क्या है? Y। ये क्या है? X, और ये क्या है? Y। बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा? लास्ट में। क्यों भाई? सबसे पहले X को ही तो देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? X। तो X यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। कुछ नहीं सोचना, Y देखना ही नहीं, पहले X ही देखना है। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन तीनों में। आ रही बातें समझ में? अब इन दोनों में देखो X तो सेम हो गया, X क्या हो चुका है? सेम। तो फिर क्या चेक करेंगे? Y में यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। मैंने कहा था Y की अगर X सेम हो जाए तब जाकर के Y देखना, और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? कम। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है? तो कौन सा ऑर्डर आएगा? बोलो समझ में आया सबको? तो एक चीज़ निकालना आ गया आपको। क्या निकालने आया? स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये चीज़ मैंने बता दिया। समझ में आ गया? तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने पहला चीज़ क्या पढ़ा? कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने ये पता लगा लिया कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। अब दूसरी चीज़ क्या बताने जा रहा हूँ? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बताने जा रहा हूँ? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर ऑफ, एक्सटेंट का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब किसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसको हम फार्मूले से निकालते हैं। नंबर ऑफ क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था? 2 इंटू एक्स। फार्मूला क्या है? 2 इंटू एक्स, वेयर एक्स क्या है? नंबर ऑफ पोलर हाइड्रोजन, या नंबर ऑफ लोन पेयर, विच इज, या विच हैव लेस इन नंबर। जो सबसे कम संख्या में होगा उसी को लेना है। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ पोलर हाइड्रोजन देख लीजिए, या नंबर ऑफ लोन पेयर देख लीजिए, लेकिन जो चीज़ें कम संख्या में वही लेना है एक्स को। अभी समझ में आएगा। ये कब अप्लीकेबल होता है? अप्लीकेबल ओनली व्हेन लोन पेयर सेंटर एटम। वो लोन पेयर सेंटर एटम, जो लोन पेयर सेंटर एटम है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। लोन पेयर सेंटर एटम कितना होना चाहिए? 1। मतलब ये कब अप्लीकेबल होगा ये फार्मूला? जब लोन पेयर सेंटर वाला जो एटम है, अभी कहेंगे सर लोन पेयर सेंटर एटम क्या है, बताता हूँ। लोन पेयर सेंटर एटम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल ले लिया NH3। क्या ले लिया? NH। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ले लिया NH3। क्या इसके पास एक लोन पेयर होता है? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ही बना दूं, यही तो होता है ना, H H H। ज़रा मुझे बताओ, सेंटर एटम है, सेंटर एटम कितना है? जिसके पास लोन पेयर है वो एक ही तो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर एटम एक है। पोलर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। पहले बताओ ये वाली बात समझ लो। सेंटर एटम 1, सिंगल सेंटर एटम, यहाँ पर एक ही ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके पास लोन पेयर है। अगर मैं H2O2 लिख दूँ, बताओ, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। यहाँ पर सेंट्रल एटम कितने हैं? 2। तो इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है? जिसके पास सेंट्रल एटम के पास क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। सेंट्रल एटम है ओनली 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर नहीं, सेंट्रल एटम के पास क्या है?
एक सेंट्रल एटम है जिसके पास लोन पेयर है। समझ गया ना सब लोग? भाई ये एटम क्या इसमें, चलिए ठीक है, समझ में आया ये बातें? क्या समझ में आया? सेंट्रल एटम, या ऐसे समझ लो ना, ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो, वो एटम एक ही हो, दो नहीं होगा। अच्छा बताओ, इसमें पोलर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। लोन पेयर कितने हैं? अगर मैं बोलूँ इसमें नंबर कितने पॉसिबल, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसमें निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जल्दी बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 इंटू फार्मूला 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू 1 लोगे कि 3 लोगे? 1। मैंने कहा था लोन पेयर 1 है, अब पोलर हाइड्रोजन 3 है, जो लोवेस्ट नंबर में वही लेना है। लोवेस्ट नंबर में कौन है? लोन पेयर। तो 1, तो कितना आ जाएगा इसका? तो हाइड्रोजन NH3 कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड वो 2 बना सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने ले लिया H2O, क्या ले लिया? वाटर। वाटर के स्ट्रक्चर जानते हो आप लोग? इसमें कितने एटम के पास लोन पेयर है? एक ही एटम के पास लोन पेयर, भले 2 लोन पेयर है बट एटम तो एक ही है ना। बातें समझ में आ रही है? तो इसके लिए अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना है, बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जल्दी फार्मूला बताओ। 2 इंटू 2। भाई लोन पेयर ले लो तो 2 हैं, पोलर हाइड्रोजन भी 2, चाहे जो ले लो। तो 2 इंटू यानी कि कितना 2 मतलब 4। आपको पता हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। समझ में आ रहा है ये बातें? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, HF। क्या लेते हैं? HF। बताओ भाई HF नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या फार्मूला बनेगा? 2 इंटू, इसके पास लोन पेयर कितने हैं? F के पास 3 लोन पेयर है कि नहीं, देख लो। और पोलर हाइड्रोजन कितना है? क्या लूँगा मैं? पोलर हाइड्रोजन लूँगा तो 1 कर दूंगा, तो कितना आएगा? तो HCF मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2। बोलो समझ में आ रहा है सबको? एक और बात है, यहाँ हटा दो, इसको लिख चिको ना। देखिए देखिए एक्सटेंट ऑफ, एक और इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर सेंटर। नंबर ऑफ लोन पेयर सेंटर यहाँ पर ये किसके लिए एप्लीकेबल था? जितने भी एग्जांपल लिए थे सब में लोन पेयर सेंटर कितना था? 1 था। अब इसका एग्जांपल समझ लो, हमने वाटर, आपको पता है सर वाटर में तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनता है। वहीं अगर मैंने ले लिया H2O2, क्या ले लिया? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिख रहा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया, मतलब आपको बताना H2O और H2O2 में कितना होगा ये नहीं बताना, बस इतना बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा होगा। क्योंकि सर मैं तो यही जानता था वाटर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बनता है, लेकिन H2O2 में उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि इसमें लोन पेयर सेंटर कितने हैं? 2 हैं। इसमें लोन पेयर सेंटर कितना है? कभी अगर आपसे पूछे H2O और H2O2 में किस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड जब नंबर ज़्यादा होगा, तो किस में ज़्यादा होगा? H2O2 में। समझ में आया? अच्छा, अभी डायपोल मोमेंट पढ़ाया था ना, तो डायपोल मोमेंट में H2O और H2O2 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा था? H2O2 का ही डायपोल मोमेंट ज़्यादा था। अभी देखो बताया था, कॉपी में है। समझ में आया ना? लिखे हो, मैंने कहा लिख लेना H2O और H2O2 में। समझ में आया? याद रखो, अगर डायपोल मोमेंट भी पूछे तो क्या बताओगे? H2O2 का ही ज़्यादा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसका ज़्यादा? H2O2 में ही ज़्यादा। याद रहेगा भाई? तो ये जो फार्मूला बताया था किसके लिए एप्लीकेबल था? जब सिंगल लोन पेयर सेंटर होगा, अगर लोन पेयर सेंटर ज़्यादा है तो कुछ नहीं सोचना, उसको उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? ज़्यादा। समझ में आया? तो आज मैंने कितनी चीज़ें बताई आपको हाइड्रोजन बॉन्ड में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या एक्स और वाई के टर्म में बताया,
पहचानना सिखाया कि कब आप पहचान पाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है। दूसरा मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कब कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग, उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी। उसमें 2 रूल बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स पहले देखना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स सेम हो जाए तो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन कितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बातें समझ में आ गई? तो ठीक, आज के लिए इतना ही, इसका कल देखेंगे, आज कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, बिल्कुल।